जोशीमठ से बड़ी खबर है। जोशीमठ हादसे में मरने वालों की संख्या 12 हो गई है। वाहन में 17 लोग सवार थे। बाकी लोगों की तलाश लगातार वहां पर जारी है। हादसा चमोली जोशीमठ ब्लॉक के पल्ला जो खोला रोड पर हुआ है और यहां यूके 076453 नंबर की बोलेरो मैक्स गाड़ी 700 मीटर गहरी खाई में जा गिरी। हादसे की वजह का पता अभी तक नहीं चल पाया है। राहत बचाव का कार्य वहां पर लगातार जारी है। रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है। एसडीआरएफ की टीम वहां पर मौजूद है। वाहन में सवार 2 महिला 10 पुरुषों के शव बरामद कर लिए गए हैं। सीएम धामी ने दुर्घटना पर शोक व्यक्त किया। दुर्घटना पर उन्होंने शोक जाहिर किया है। इसके साथ ही मजिस्ट्रियल जांच और मृतकों के परिजनों को 2-2 लाख रुपए की सहायता राशि देने के निर्देश सीएम की तरफ से दिए गए हैं। अल्मोड़ा से खबर है। अल्मोड़ा में आज से सीएम पुष्कर सिंह धामी का 2 दिवसीय दौरा शुरू होने जा रहा है। हमलबाग ब्लॉक में सीएम धामी आजीविका महोत्सव मल्ल महल में सांस्कृतिक कार्यक्रम के साथ साथ समीक्षा बैठक भी वहां पर करने वाले हैं और इसके साथ ही सीएम धामी कई योजनाओं का शिलान्यास भी यहां पर करेंगे और लोकार्पण करते हुए नजर आएंगे। 2 दिवसीय सीएम का अल्मोड़ा दौरा है और वहां पर मीटिंग भी वो करने वाले हैं। सांस्कृतिक कार्यक्रम वहां पर रखा गया है जिसमें भी वो शामिल होने वाले हैं। कई योजनाएं हैं जिनका शिलान्यास करेंगे, लोकार्पण करेंगे और अल्मोड़ा में विकास के काम किस तरीके से चल रहे हैं इसी को लेकर अधिकारियों से फीडबैक भी लेंगे सीएम। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज वाराणसी पहुंचेंगे जहां वो करीब 2 बजे 1 महीना तक चलने वाले काशी तमिल संगम कार्यक्रम का उद्घाटन करने वाले हैं, जो कि ये पूरा कार्यक्रम 1 महीने चलेगा। इस कार्यक्रम का मकसद तमिलनाडु और काशी के बीच सदियों पुराने संबंधों का जश्न मनाना है और ये भी आप जान लीजिए कि देश के दोनों ही राज्य प्रसिद्ध शिक्षा केंद्र रह चुके हैं। वहीं काशी में दोनों राज्यों के हथकरघा, हस्तशिल्प, पुस्तकों, व्यंजनों, कला, इतिहास, पर्यटन स्थलों और इसके अलावा कई विषयों से जुड़ी एग्जीबिशंस लगाई गई हैं जिसको भी देखेंगे प्रधानमंत्री मोदी। लोगों को संबोधित भी करेंगे। तैयारियां जोरों पर चल रही हैं काशी में। काशी तमिल संगम ये कार्यक्रम चलना है 1 महीने तक। पीएम मोदी का वाराणसी दौरा है। तैयारियां पूरी हो चुकी हैं लगभग। काशी तमिल संगम का उद्घाटन करने के लिए मौजूदगी होगी पीएम की वाराणसी में और यहां के लोगों को भी संबोधित करेंगे काशी के लोग। साथ ही तमिल के लोग जो होंगे वो भी पहुंचेंगे, वो लगातार पहुंच भी रहे हैं काशी, उनको भी संबोधित करेंगे और अपने संबोधन में किन किन बातों का जिक्र करेंगे पीएम मोदी आज, इस पर भी लगातार नजर होगी। और एग्जीबिशन यहाँ पर लगाया गया है। कई तरह के प्रदर्शनी लगाई गई है यहाँ पर जिसका भी उद्घाटन करेंगे, जिसको देखेंगे, जिसके बारे में अधिकारी ब्रीफ करेंगे पीएम मोदी को। आज वाराणसी का दौरा अपने संसदीय क्षेत्र पहुंच रहे हैं पीएम मोदी और यहां पर अधिकारी पिछले कई दिनों से इसकी तैयारियों में जुटे हुए। आज का दिन अहम, पीएम की मौजूदगी वाराणसी में रहने वाली है। काशी तमिल संगम का आयोजन वाराणसी के एम्फी थिएटर मैदान में हो रहा है और इसका उद्घाटन करने के लिए पीएम मोदी काशी आ रहे हैं। पीएम के दौरे के मद्देनजर सुरक्षा व्यवस्था चौकस यहां पर है। पीएम के दौरे के खास मायने भी हैं। पीएम मोदी तमिल संगम का उद्घाटन करके एक भारत श्रेष्ठ भारत का संदेश देंगे। पीएम करीब 2 घंटे तक काशी में रहेंगे ऐसी जानकारी है और इस दौरान कार्यक्रम में शामिल लोगों को संबोधित भी करेंगे। एम्फी थिएटर मैदान में तमिल लोगों के कई स्टॉल भी लगाए गए हैं। कार्यक्रम में बड़ी तादाद में लोग पहुंचेंगे जिसकी तैयारियां भी वहां पर की गई हैं। मैदान की तस्वीर भी आपको दिखा रहे हैं। इनके लिए सबसे बड़ा स्थान काशी है और ये इतिहास के पहले व्यक्ति, पहले प्रधानमंत्री हैं श्रीमान नरेंद्र मोदी, जिन्होंने काशी और तमिल को दोनों को जो संगम है, संगम के माध्यम से एक सांस्कृतिक आदान प्रदान और सांस्कृतिक मिलन का एक केंद्र काशी हिंदू विश्वविद्यालय में बनाया है। तो इसका बहुत ही बड़ा रिस्पांस आने वाला है और रिस्पांस ये आएगा कि दुनिया में आदमी चाहे जितो भी कर दे, नौकरी दे दे, चाहे उसको कोई भी अधिकार दे दे, लेकिन अगर उसको धार्मिक अधिकार देता है यानी धर्म से मिलाता है तो उसके लिए बड़ा महत्वपूर्ण होता है। काशी तमिल संगमम कार्यक्रम आयोजित हो रहा है और इसी मैदान में आप देखिए ये जो स्टॉल लगाए गए हैं, ये तमिल से जुड़े हुए लोग इस स्टॉल को लगा रहे हैं और तमिल की जो कला है वो यहाँ पर प्रदर्शित की जा रही है। तो जो लोग यहाँ पर हैं उनसे बातचीत भी करते हैं। पहले नाम जानेंगे आपका? विजया। कहाँ से आई हैं आप? तमिलनाडु से। तमिलनाडु से। मन में क्या है? ये तो प्रोग्राम अच्छा, बहुत हमको मार्केटिंग सबके लिए बहुत खुशी होता है। सर ये बहुत अच्छा कार्यक्रम है। हमारा क्राफ्ट को डेवलप होने के लिए और तमिलनाडु वालों को वो इम्पोर्टेंस दे के मोदी जी ने हमको सबको सहाय कर रहे हैं
इसलिए बहुत संतोष हो रहा है। बहुत हस्तकला से जुड़े हुए लोग भी उत्साहित हैं। और एक बार जो ये स्टॉल लगे हैं उनकी जो तस्वीर है वो हम जल्दी जल्दी आपको दिखा देते हैं कि जो ये स्टॉल लगे हैं उनमें ये देखिए, यहाँ पर आप देखिए, यहाँ पर ये जो कला है इसको लकड़ी की ये कला है। तो आप देखिए यहाँ पर जो स्टॉल लगे हैं वो न सिर्फ आने वाले दिनों में एक व्यावसायिक तौर पर विकास का संदेश देंगे, बल्कि काशी और तमिल से जुड़ी हुई जो हस्तकला है उसको भी कहीं ना कहीं प्रमोट करते हुए नजर आएंगे। कैमरामैन विशेष के साथ नीतीश कुमार पांडे, एबीपी गंगा, वाराणसी। काशी तमिल संगमम में शामिल होने के लिए तमिलनाडु के धर्मगुरुओं आदिनम का पहला जत्था वाराणसी के लाल बहादुर शास्त्री हाईवे अड्डे पर पहुंचा, जहां उनका भव्य स्वागत किया गया। यहाँ की गंगा आरती का इम्पोर्टेंस यही है। गंगा जी का भी जो है ना हम लोग भगवान ही मानते हैं, गंगा मैया मानते हैं, इसलिए जो भी भगवान को आरती होता है, पूजा पाठ होते हैं, वही सेम पूजा पाठ ये सब सारा चीज़ जो है ना गंगा जी का भी होती है। यही है इसका महत्व है। हाँ, इसलिए जो है ना तमिलनाडु से काफ़ी लोग आए हैं, इसको समझाने के लिए अभी तमिल में ही सारा डिटेल्स इसको बताया गया है। ये जो तीर्थ संगमम है होने वाला है 1 महीने के लिए, जो यहाँ पे होने वाले हैं, उसी के उपलक्ष्य में हम लोगों ने भी यहाँ पे 1 महीने के लिए जो जितने भी तीर्थ यात्री यहाँ पे आएंगे तमिल से, तो हिंदी और तमिल भाषा में, दोनों ही भाषाओं में हमने इन आरतियों को करने का और उसे समझने का, तो वो लोग यहाँ उनको भी समझ में आया कि हम क्या कर रहे हैं। बद्रीनाथ धाम के कपाट आज बंद हो जाएंगे। दोपहर 3:35 का वक्त है। भगवान बद्री विशाल के कपाट आज बंद होने वाले हैं। बद्री धाम के कपाट बंद हो जाएंगे। वक्त जान लीजिए, 3:35 का वक्त बताया जा रहा है। और जब कपाट बंद होंगे, भगवान बद्री विशाल के कपाट 6 महीने के लिए शीतकालीन के लिए बंद हो रहे हैं। कपाट बंद होने से पहले मंदिर को कई क्विंटल फूलों से भव्य तरीके से सजाया गया है, ये जानकारी मिल रही है। बद्री विशाल के दर्शन आज के बाद से नहीं हो पाएंगे। 6 महीने तक कपाट आज बंद होने हैं। बात उपचुनाव के जंग की और सबसे पहले शुरुआत खतौली से। खतौली उपचुनाव में जीत के लिए जयंत चौधरी ने सुपर 21 प्लान तैयार कर रखा है। खतौली में रालोद के 8 विधायकों और बड़े नेताओं ने डेरा डाल दिया है। रालोद मुखिया जयंत चौधरी की 21 नुक्कड़ सभाएं होनी है। जयंत 20 नवंबर को 11 और 21 नवंबर को 10 नुक्कड़ सभाएं करते हुए दिखाई देने वाले हैं खतौली में। वहीं बीजेपी की तरफ से खतौली में यूपी के कैबिनेट मंत्री जितेंद्र प्रसाद और प्रदेश महामंत्री एमएलसी अनूप गुप्ता चुनाव प्रचार करते हुए दिखाई देंगे। खतौली पहुंचेंगे वो आज, ये जानकारी है। और कई गांवों में जनसंपर्क वो करने वाले हैं। बीजेपी प्रत्याशी राजकुमारी सैनी के लिए वोट की अपील करेंगे, माहौल तैयार करेंगे। और बात मैनपुरी की। मैनपुरी उपचुनाव में अखिलेश यादव वार फॉर्मूले के साथ मैदान में हैं, तो बीजेपी ने मैनपुरी के हर विधानसभा में किलेबंदी करने का प्लान तैयार कर लिया है। करहल के बाद अखिलेश यादव मैनपुरी लोकसभा की विधानसभा सदर और किशनी विधानसभा में कार्यकर्ता सम्मेलन करेंगे, ऐसी जानकारी है। तो वहीं दूसरी तरफ भाजपा प्रत्याशी रघुराज सिंह शाक्य जसवंत नगर और किशनी विधानसभा के बाद आज मैनपुरी लोकसभा की विधानसभा भोगांव और सदर मैनपुरी में बीजेपी कार्यालय का उद्घाटन करने वाले हैं और फिर जनता से वोट की अपील वो करेंगे, जनसंपर्क करते हुए दिखाई देंगे राजकुमार शाक्य। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।